नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने डस्ट थोड़ी सी चूँकि सेटल होती जा रही है, जो मोटरवे लाहौर का वाक़या है उसके हवाले से भी और फिर दीगर मामलात के हवाले से भी अपोजिशन की APC तो आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमान का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें उससे पहले सेनेट का इजलास हुआ, इंटीरियर कमेटी का इजलास हुआ, फिर उसके इस दरमियान में जो सेनेट की फंक्शनल कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका इजलास हुआ मोटरवे आने पर और अफसार आलम के खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है उसके हवाले से। नाज़रीन, इस दौरान बहुत सारे सीनियर सियासतदानों से बात हुई, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से, सीनियर सहाफ़ियों से, तजियाकारों से और जो माशरे का दिमाग है, जो लोग सोचते समझने वाले, उनसे भी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता सामने आया है, जो मेरे ज़ाती तजिए में, जो मेरी अपनी राय में नुक्ता सामने आया है, वो ये है कि हमें बतौर कौम किरदार के बहरान का सामना है। निज़ाम के बहरान का सामना तो हमें है, लेकिन ये निज़ाम गवर्नेंस का नहीं है, ये माशरे को चलाने का निज़ाम है जो मैं और आप कायम करते हैं। और फिर किरदार का बहरान है। ये तमाम तफसीलात हम आपको आगे चल कर एक ही मौजू के हवाले से बात हम करेंगे। इसको हम तफसीलवार तरह लेते हैं। नाज़रीन, हमने ये देखा नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो वाक़या, बदकिस्मत वाक़या मैं कहूँगा, बल्कि सानहा कहूँगा, जो लाहौर सियालकोट मोटरवे के दरमियान हुआ, उस सानहे के हवाले से आज मुख्तलिफ तावीलात घड़ी गई। पहले CCPO लाहौर ने एक मुतनाज़ बयान दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान देकर क्रेडिट लेने की कोशिश की। दोनों बयानात को हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हम शख्सियात को देख कर माफ़ी दें या फिर उसूलों की बुनियाद पर माफ़ी लें। तो बस अगर CCPO को माफ़ी नहीं मिल सकती तो शहबाज शरीफ साहब के भी बयान पर तनकीद जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर तनकीद जारी न रही और उन्हें भी माफ़ी दे दी गई तो फिर ये रवायत कायम हो जाएगी कि आप हर सानहे पर एक क्रेडिट लें अपने नाम पर, अपने भाई के नाम पर, या अगर कोई भी सियासी जमात हो, सिर्फ शहबाज शरीफ पर नहीं है, इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग, तो ये तमाम के तमाम लोग अगर क्रेडिट लेने के चक्कर ही में लगे रहे तो हम अब कभी सुधार नहीं आ सकता। और माजी में हम आपको चंद वाक़यात भी आज फिर बताएंगे। माजी भी हमारा इसी तरह की चीज़ों से भरा हुआ है और यही वजह है कि हम ठीक नहीं हो रहे। नाज़रीन, अगर आप हमने चूँकि लंबा अरसा सहाफ़त में गुजारा है, मुझे याद है 1994-95 की बात है। गुजर खान में एक वाक़या हुआ था, एक मौलाना साहब ने अपने अहलिया पर तशद्दुद किया था, नमक ज़्यादा हो गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया और फिर उसने वहशियाना तशद्दुद किया एक गैर अखलाकी अंदाज में, जिसका तस्करा मैं ज़ाती तौर पर फिर ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। लेकिन उस वक्त एक खातून वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। बेनज़ीर भुट्टो ने वो उसका ज़ाती तौर पर नोटिस लिया और 3 दिन के बाद बयान नहीं दिया, उसी दिन उसका नोटिस लिया। उन्होंने IG पंजाब से बात की, जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दिया। और फिर हमने ये देखा कि अदालत में वो मौलाना पकड़े गए। अदालत में उस खातून को, जिसका नाम जहरा नूर या जैनब नूर कुछ इस किस्म का नाम था, उसका केस अदालत में गया। वो मौलाना, उसके शौहर को गिरफ्तार किया गया। रियासत ने पूरी मदद की, अदालत की प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठीक किया और उसके बाद 30 रोज़ के अंदर अंदर सज़ा हुई। 30 साल कैद बामुशक्कत अदालत ने सुनाई सज़ा, क्योंकि वो एक ऐसा जुर्म था जो किसी पाकिस्तान के कानून में उस तरह से कवर नहीं था। मुख्तलिफ कवानीन को एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ने के बाद उस किस्म की सज़ा दी गई, जिसमें ख़वातीन के हवाले से भी कवानीन थे, कत्ल अमद या नाम कत्ल या इरादा कत्ल के बाद कवानीन थे। और फिर उस खातून को वो इलाज के लिए बाहर भिजवाया गया। उसके बाद चंद दिन मामला ठीक रहा, लेकिन फिर हम चूँकि एक ऐसा माशरा है जिसमें बेहिसी बहुत ज़्यादा आती जा रही है और गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से हम इसी बेहिसी का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि BRT की बसों में आग लगे, या कोई किसी खातून की इज़्ज़त तार हो, या कोई बच्चा अगवा हो, या कोई बेईमाना कत्ल हो, या हो मुल्तान का वज़ीर आला का दौरा और मिस्टर हॉस्पिटल जहाँ बीमार हैं उसके अतराफ़ की सड़कें 2-2 घंटे बंद रखी जाएँ। ये सब हमारी माशरती बेहिसी को ज़ाहिर करती हैं।
गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे अहम बात है नाज़रीन, वो पार्लिमानी कमेटी जो है, माफ़ कीजिएगा, फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर नौजवान है, एक बड़े कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, एक पार्लियामेंटेरियन के बेटे हैं और काफ़ी अर्से से खुद भी पार्लियामेंटेरियन है, मामलात को समझते हैं वो, और थोड़ा दलेर भी हैं। उन्होंने हमने देखा उस कमेटी में उनका जो कंडक्ट करने का अंदाज था, फिर सेनेटर परवेज़ रशीद, मुसद्दिक़ मलिक, जो पीपल्स पार्टी की एनी मनी हैं, और मुस्लिम लीग नून की आयशा हैं, आयशा रमदे, वो तमाम के तमाम, आयशा फ़ारूक माफ़ कीजिएगा, वो जस्टिस रमदे की के बड़े भाई की बहू हैं, तमाम के तमाम लोग बहुत ही कंसर्न थे और बहुत ही रेलिवेंट सवालात उठा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जिसको मैं कहता हूँ माशरती बेहिसी। वहाँ CCPO लाहौर साहब तशरीफ़ नहीं लाए, कमेटी ने उनके समन जारी किए और आज चेयरमैन सेनेट ने उन समन्स को अप्रूव किया। उसके बाद वो समन वारंट की सूरत में समन उनके जारी किए गए। 28 सितंबर को CCPO लाहौर को पेशी का हुक्म दिया गया है। अगर वो ना हुए तो फिर सेनेट की जो फंक्शनल कमेटी है उसको और सेनेट की पार्लिमानी कमेटियों को, कायमा कमेटियों को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो सेनेट के कवायद और जवाबित के तहत सिविल अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें और मुतल्लिका शख्स को गिरफ्तार करा सकें। इस हद तक की अच्छी बात है। लेकिन जो मुतल्लिका हुकाम थे, वहाँ मोटरवे के IG थे, जिनका जो अपने आप को इस मुल्क में एक बड़ा आला किस्म का पुलिस अफसर खुद ही गर्दानते हैं, दावे भी करते हैं और वो हुकूमतों से फंडे भी लेते हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर। उनका पूरा दौर इस बात पर था कि कमेटी को ये ना हो कि वो ज्यूरिसडिक्शन किसकी है। उन्होंने एक लंबी तावील दी कि जनाब हमने 4 मिनट 27 सेकंड तक गुफ्तगू की, फिर उस खातून को कनेक्ट करा दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और ये बात तस्लीम भी नहीं की जो पंजाब के साबिक IG और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल ने की। उनका ये कहना था कि जिस ऑफिसर ने वो कॉल रिसीव की उसको नहीं पता था कि क्या ये इस इलाके में जराइम की सूरत हाल क्या है, उसने उसको पुलिस के साथ कनेक्ट क्यों नहीं किया, उसके लिए हिफाजत का बंदोबस्त क्यों नहीं किया। एक और अहम सवाल है जो कमेटी ही में सामने आया कि जो कॉल थी और जो वारदात का जहाँ जब पुलिस पहुंची उसके दरमियान में तकरीबन 30-40 मिनट का फ़र्क सामने आया। उस दौरान में यानी कि जो मुलज़िमान थे उनको ये मुकम्मल तौर पर इस बात का अदराक था और यकीन था कि कोई उनको उनकी गोशपाली के लिए नहीं आएगा, कोई इस खातून को बचाने नहीं आएगा। उस खातून के हवाले से फरिया इदरीस साहिबा जो एक मशहूर एंकर हैं वो खबर दे चुकी हैं कि उन्होंने पुलिस से 1000 रुपये का पेट्रोल मांगा। वो 1000 रुपये का पेट्रोल भी मुलजिम लेकर आए थे और वो 1000 रुपये डैशबोर्ड पर रख कर गए थे। इसका जो ये नुकात है उसमें राना मकबूल साहब भी इसी जानिब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मेरी ज़ाती राय में भी यही है कि पुलिस की मिली भगत के बगैर ये वाक़या रूनुमा नहीं हो सकता। फिर DIG लाहौर आए, वो खुद हालांकि वो CCPO से बड़े अफसर हैं लेकिन वो भी बेबस दिखाई दिए। शायद बिल्कुल उन्होंने तावीलात देने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन फिर उन्होंने इखलाकी ज़रूरत का मुजाहरा किया और उनको इस बात पर शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने तस्लीम किया कि ये हमारा इलाका है और हमारी नाअहली है। जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की है, शायद अब उन DIG साहब को तब्दील कर दिया जाए। तवील गुफ्तगू में जहाँ मोटरवे के पुलिस मौजूद थी, चेयरमैन NHA मौजूद थे और फिर सेक्रेटरी कम्युनिकेशन मौजूद थे, इन तमाम लोगों की ये कोशिश थी कि मौजूदा हुकूमत की मदासराई कर ली जाए, पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बना लिया जाए, जिस पर परवेज़ रशीद साहब ने बहुत राइटली सेक्रेटरी कम्युनिकेशन की गोशपाली भी की। लेकिन कोई आदमी ये कहने पर तैयार नहीं था रियासती जो नुमाइंदे हैं उनमें से कि जनाब वो ये करना चाहते हैं, क्या सज़ा हो सकती है, वाक़या रूनुमा हुआ, ज़िम्मेदार कौन है, किसको पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे। मुख्तलिफ सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे थे और ये जानबूझ कर किया जा रहा था और CCPO के ख़िलाफ़ कोई हुकूमती नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये CCPO साहब तो बड़े ही अच्छे आदमी हैं। उससे पहले सेनेट में मैंने सुना कि सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ये कह रहे थे कि जैसे ये CCPO बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन वहाँ वीमेन फ्रंट की खातून मौजूद थी असमत शाहजहाँ, उन्होंने एक बहुत ही राइटली एक पॉइंट आउट किया। उन्होंने ये कहा कि इस रियासत को वक्त आ गया है कि हमने माजी में देखा है, पिछले वाक़यात में हमने देखा है, सिर्फ जो ख़वातीन हैं
उनको जब खास तौर पर निशाना बनाया जाता है तो मर्द हजरात का रवैया, मर्द पुलिस वालों का रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। उन्होंने ये कहा कि रियासत की जानिब से हुकूमत को ये ऐलान करना पड़ेगा, कुछ कानून साजी करना पड़ेगी या अखलाकी तौर पर हुकूमत को ये ऐलान करना पड़ेगा कि रियासत ख़वातीन के साथ है। कमेटी के चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान ने इसकी भरपूर तायद की और इस हवाले से एक जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए एक ज़ैली कमेटी की कायम कर दी जो तमाम की तमाम ख़वातीन पर मुश्तमिल है। लेकिन एक साहब ने फरमाया कि ये तो ख़वातीन पर क्यों मुश्तमिल है जी, हमें तो मर्द हज़रात को भी उसमें शामिल किया जाए। मुसद्दिक़ मलिक साहब ने इस कमेटी की हिमायत की और बहुत ही 28 सितंबर को देखिए क्या रुनमा होता है, क्या तहकीकात सामने आती हैं। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी कार्रवाई जुड़ी है वो FATF से मुतालिक कानून साजी की बात है। FATF ने नाज़रीन पाकिस्तान को 27 पॉइंट पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान दिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने कुछ कवानीन को बेहतर बना ले, बल्कि कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बना ले। लेकिन हम उसके जवाब में क्या कर रहे हैं? हम उसके जवाब में ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिसमें हम जब चाहें अपने किसी भी मुखालिफ को लपेट लें। अपोजिशन ने इसी पर एहतजाज किया था, एतराज़ किया था और मुझे याद है कि 26 अगस्त को एक मामला शुरू हुआ, माफ़ कीजिएगा 26 जुलाई को डिबेट शुरू हुई थी हुकूमत अपोजिशन के दरमियान और उसके बाद FATF रिलेटेड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1920 दो तरमीमी बिल थे, उन पर कभी मुज़ाकरा टूट जाते थे, कभी मुज़ाकरा शुरू हो जाते थे। लेकिन फाइनली अपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद वो लेकुनाज निकाल दिए गए थे। उसके बाद अपोजिशन ने मुकम्मल मदद की हुकूमत की, वो बिल पास करा दिए। उन बिलों में और बहुत सारी खामियां थी जो मेरे जैसे लेमैन को भी समझ आती हैं, लेकिन एक बड़ी खामी ये थी कि सेक्रेटरी दाखिला को या सिक्योरिटी हुकाम को ये इख्तियार दे दिया गया था कि वो किसी को भी 3 महीने के लिए उठा लें और वो 3 महीने एक्सटेंडेबल थे मज़ीद 3 महीने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में या दहशतगर्दी के माली मुआवनत के इल्ज़ाम में या दहशतगर्दी की प्लानिंग के इल्ज़ाम में, और उसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई अपील नहीं थी। वो अपील भी वज़ीर दाखिला को जानी थी, यानी कि वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला मरकज़ी और सूबाई उनको ऑल पावरफुल कर दिया गया था। अपोजिशन के ये खदशात थे कि ये पाकिस्तान में जो हमारा बादशाह है उसमें जो लोगों के बाद औक़ात अगर अच्छा वज़ीर दाखिला तो शायद इस्तेमाल ठीक हो, लेकिन फिर ये मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली ने मदाखलत की और फिर वो मामला ठीक हो गया और वो बिल अपोजिशन ने पास करा दिए। अब ऐसा क्या मामला था कि अपोजिशन को वज़ीर आज़म भी ये तुल गए हैं कि वो भारत का हामी करार दे रहे हैं, गद्दार करार दे रहे हैं। ये ही इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी वारदात है। ये बहुत ही ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए नाज़रीन कि हम अपने सियासी मुखालिफिन को या मुखालिफिन को गद्दारी तक पर ले जाएँ। इस वक्त भी अपोजिशन का ये एतराज़ था कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दुनिया भर में देखिए दहशतगर्दी अगर शुरू हुई अमेरिका में, तो अमेरिका में दहशतगर्दी से FBI ने फ्रंट पर आकर निमट रही है। FBI ही ऑल पावरफुल समझी जाती है। CIA का जो काम है, CIA FBI की मदद करती है, जो दीगर अदारे हैं वो FBI की मदद करते हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन डोमेन वो FBI की रही। वहाँ कोई नई कानून साजी नहीं हुई। कानून साजी उन्होंने की अपने फ्लॉज निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने और अदारे शामिल नहीं किए, सिर्फ जिम्मेदारी ताकि कोई एक अदारा जिम्मेदार हो और वही उससे निपट सके। क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता था? मनी लॉन्ड्रिंग में जो बुनियादी मसला है वो हमारे कैरेक्टर का है। जो बात हमारी जो सोच है जराइम के हक़ में, जो लोगों की अप्रोच बनती चली जा रही है, हम इशारा तोड़ने में, सिग्नल तोड़ने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। हमने अभी देखा पिछले 3-4 दिनों में एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं, लोगों को मुर्दा छोड़ जाते हैं, सड़कों पर ख़वातीन को बेलिबास कर दिया जाता है रात को, जो भी वाक़यात हुए हैं। और फिर अभी पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट है जो पिछले 2 दिनों में सामने आई है। 2018 में रेप के पंजाब में 3000 से ज़्यादा वाक़यात हुए थे और 2019 में भी 4000 से ज़्यादा वाक़यात हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माशरा कैरेक्टर के बहरान का शिकार है। फिर जो कानून साजी का जब मरहला आया तो अपोजिशन का यही कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप FIA के अंडर में आता है। आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाएं, जहां कानून को बेहतर बनाने की ज़रूरत है वहां कानून को बेहतर बनाएं। कई दफ़ात की अपोजिशन हिमायत भी कर रही थी, लेकिन उसमें अपोजिशन का ये कहना था कि नैब चूँकि सियासी मुखालफिन, उस पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, तो ये स्कोप बढ़ जाएगा सियासी इंतकाम का, इसको ना कीजिए।
कोई हर्ज नहीं था अगर FIA को ये अख्तियार सोलली दे दिया जाता और बाकी अदारों को पाबंद कर दिया जाता कि अगर उनके पास कोई एक्सपर्टीज है तो FIA के हवाले कर सकते हैं या FIA ज़रूरत पड़ने पर उनसे मदद ले सकती है। लेकिन नैब और कस्टम इंटेलिजेंस और दीगर अदारों को उसमें शामिल कर दिया गया और इससे पाकिस्तान के मामला कमज़ोर होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। दो अच्छी बातें हैं उसमें कि एक तो सज़ा का तयन कर दिया गया, सज़ा ज़रा बढ़ा दी गई है। फिर ये इख्तियार भी दे दिया गया है कि अंडर कवर ऑपरेशन हो सकेगा, जो मशकूक लोग हैं उनकी कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग हो सकेगी। उसके अलावा और जो ज़रूरी मामला हैं चीज़ें वो उनको इख्तियार दे दिया गया है। लेकिन FIA के साथ नैब को शामिल किया गया, कस्टम इंटेलिजेंस को शामिल किया गया और दीगर अदारों को शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि आप एक नुक्ते को फैला रहे हैं। एक जानिब कभी नैब की जानिब से किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आ जाएगा और नैब उसकी तहकीकात में लग जाएगी, फिर FIA क्या करेगी? FIA के पास बैंकिंग क्राइम सर्कल है, बैंकिंग चैनल से जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर पैसे जाते हैं वो उनको रोकना है। लेकिन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर पैसा अगर जाएगा भी तो वो रिकॉर्ड पर होगा, उसका कोई इशू नहीं है। जो इशू है वो हवाला और हुंडी का है और हवाला और हुंडी का जो कारोबार है उसमें कौन मुलव्वस है, किस तरह से होता है, वो FIA के पास एक्सपर्टीज़ हैं, FIA ही उसको दूर कर सकती है। लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा कि हम अपने मुखालिफिन को, चूँकि हमने उनको गद्दार करार देना है, हमने उनको रियासत का मुखालिफ करार देना है, हमने उनको भारत का साथी करार देना है, इसलिए उनकी दुरुस्त बात भी सुनना हमने गवारा नहीं की। कोई हद नहीं था अगर मिल बैठ कर ये कर लिया जाता। और फिर उसके बाद हमने देखा माजी में, मैं 30 साल से पार्लियामेंट को कवर करता हूँ, हमने देखा पार्लियामेंट में बड़े बड़े रहनुमाओं की बहुत नई तकारीर, आला तकारीर देखी। बहुत एक ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो बोलती थी, मुशाहिद हुसैन सैयद बोलते थे हुकूमत की जानिब से, फिर हमने देखा खुद नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी तकरीर किया करते थे, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, आजकल अली मोहम्मद खान बहुत अच्छी स्पीच करते हैं, डॉक्टर बाबा रहमान बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ज़्यादा जोर इस बात पर था पार्लियामान में कि अपोजिशन गद्दार है। फिर उनको ये भी था कि अपोजिशन को मेरी तारीफ़ करनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया। ये जेब नहीं देता है हुकूमत को। इसमें जो बुनियादी बात है, हुकूमत का काम खामोशी के साथ काम करना होता है, दावे करना नहीं। अब जो अवाम है वो ये फैसला करते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा, दुनिया भर में यही होता है। लेकिन हमारा एक मामला चूँकि अलग से है और फिर हमने, आप ये देखिए कि एक इतना बड़ा सानिया हुआ और इसमें हुकूमत को शाबाश देनी चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत को शाबाश इसलिए देनी चाहिए कि थोड़ा सा लेट जागी लेकिन भारत मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ वो कर रही है। इसमें फिर सवालात ज़रूर अलबत्ता मौजूद हैं कि आबिद की बीवी को किस कानून के तहत हिरासत में लिया गया, ये चीज़ें अपनी जगह। लेकिन बहरहाल हुकूमतें जो भी हों वो अपने बचाव के लिए ही सही, अपनी शोहरत के लिए ही सही वो काम कर रही होती हैं। उनको शाबाश देनी चाहिए उस मामले में, उनको बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जवाबदेही हुकूमत की करनी है। ताहम जो बुनियादी बात इसमें शाहजहां साहिबा ने माशरे के हवाले से की वो बहुत ही जो है वो गौर तलब है कि माशरा हमारे माशरे में लॉलेसनेस बढ़ रही है, जराइम के हक़ में लोगों की अप्रोच बढ़ रही है। हमारे माशरे में चोरी, डकैती, रजनी, इस किस्म के जराइम में भी इजाफा है। बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन जो अब ये जो रेप के वाक़यात हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ गुजरावाला में भी एक ऐसी कोशिश का तस्करा हुआ। फिर चंद रोज़ पहले खातून वकील के साथ जनूबी पंजाब के एक रिमोट इलाके में, गालबन आसिफपुर उस जगह का नाम है, वहाँ जो कुछ भी हुआ, तो ये बुनियादी तौर पर जो हमें सोचने की ज़रूरत है वो यही है कि पाकिस्तानी माशरे में कैरेक्टर का बहरान पैदा हो रहा है, इखलाक का बहरान पैदा हो रहा है। इसमें जहाँ हुकूमत का फ़र्ज़ है, वहाँ सियासतदानों का जहाँ फ़र्ज़ है, वहाँ उलमा हज़रात का भी फ़र्ज़ है। जो माशरे के लीडर्स हैं, पब्लिक ओपिनियन के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन सबसे बुनियादी किरदार नाज़रीन माँ का है, बाप का है। इन दोनों को अपना किरदार अदा करना होगा। इंडिविजुअली अगर माँ बाप अपना किरदार अदा करेंगे, बड़े बहन भाई अपना किरदार अदा करेंगे, तो तब ही ये माशरा सुधर सकता है। खामियाँ होती हैं, माशरों में टेंशन भी होती हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, माली मुश्किलात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लिया जा
एक्सेट्रा के पाशे को इस तरह के जराइम का शिकार कर दिया जाए, लॉलेसनेस का शिकार कर दिया जाए और फिर उसकी तावीलात तलाश की जाए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफ़िज़।